हमज़ा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे रूह में समाये हुए हो और हम तो एक महीन हमज़ा के करीब आती हुई दूसरे से रिश्ते में भी बंधे हैं। कह दो कि तुमने मज़ाक किया था, तुम्हारा इस नौकरानी मरीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। महीन ने अपने हाथ हमज़ा के सीने पर रखे थे। हमज़ा दरश्त लहजे में उसके हाथ झटकते हुए गोया हुआ, मिस मरियम है और मैं उसके लिए गलत अल्फाज बर्दाश्त नहीं करूँगा, तो आइंदा तुम इस बारे में एहतियात करना। मरियम, माहीन और मैं, मेरा क्या, मैं तो बचपन से तुम्हारे नाम के साथ जुड़ी हुई हूँ और तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ सुनती रही हूँ। भरपूर मलका जज्बाती बनी हुई बोल रही थी। हमज़ा ने अपना गुस्सा दबाया। तुम, मरियम, मेरा, माहीन, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। अपने बहन बहनोई को आने दो, फिर मैं अपने तरीके से उनको सबक सिखा लूँगा और इस झूठ का खमियाजा तुम भुगतोगे। हमज़ा फंकारा और माहीन को एक कोने पर करके अपने कमरे में चला गया। लोगों को भुगतना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कमरे में नीलगून सी रोशनी चल रही थी और मरियम बेबी बेड पर सोफ़े की कुशन तकियों से सरहद मसनूई बंदी करके इस पर लेटी हुई थी और कंबल ताने सो रही थी। इसके अरमानों पर तो गुड्डू वैसे ही गन से पानी फेर चुका था। रही सही कसर बाहर बिच पूरी कर चुकी थी। वो एक ठंडा सांस भरता हुआ बेड पर आकर लेटा। फिर चंद लम्हे के बाद गुस्से से इसने अपने और मरियम के बीच में ये बने हुए सारे कुशन की दीवार को नीचे फेंक दिया और मरियम की तरफ करवट लेकर उसे बड़े आराम से अपने बाजुओं में भरा और उसके मशकबों बालों से भरे सर पर उसने अपना मुंह रखा और चंद ही लम्हों के बाद उसने हल्के हल्के खराटे कमरे में गूंजने लगे। हमज़ा के बाहर जाते ही मरियम को वक्त मिल गया था कि इतनी आसानी से वो अपना आप हमज़ा को हवाले नहीं करेगी और उसका इरादा अपनी शराइत मनवाने का था, मगर सोफ़ा या ज़मीन पर सोने का और इसके बस में नहीं था। फिर बात नहीं की। कुछ देर सोचने के बाद ही उसने सोफ़े पर बैठे पड़े कुशन उठाए और फिर उसका एक रेला बनाने लगी ताकि वो बेड पर हिफाजती बोर्ड रख सके और फिर हमज़ा को उसके हदूद बजा सके। वो बड़बड़ाई और फिर नाइट, ये तो बहुत अंधेरा हो चुका था, कहीं वो ऐसा गलत मतलब ही ना ले ले। भला बॉन करके आराम से कंबल तान कर लेट गई। अभी वो लेटी ही थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। फिर चलते कदमों की थोड़ी देर बाद ही हमज़ा बेड पर लेट गया, लेकिन अचानक ही हमज़ा ने सारी हिफाजती दीवार उठाकर नीचे फेंक दी। मरियम का मासूम सा दिल हचकोले खाने लगा था। हमज़ा ने उसे अपने आगोश में लिया था। मरियम का दिल पूरी तरह रफ्तार से धड़क रहा था। जल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, मरियम ने अपने दिल में विर्द करना शुरू कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद हमज़ा सो चुका था। हमज़ा के सोने के यकीन करते ही मरियम ने खुद को उसके करीब से निकालना चाहा, पर ऐसा मुमकिन नहीं था और थक हार कर आंखें खोलकर हमज़ा को घूरने लगी। वो उसे देखते हुए सोचते, नींद वैसे भी तो रज के हैंडसम है, मगर इतना ही भी खड़ूस है कि वादी में उतर चुकी थी। शाम हो सो जाने के बायस पप्पू की आँख खुल चुकी थी और आंखें मसलता बिस्तर से जंप करता हुआ उतर गया। गुड्डू को चेक किया और सो रहा था। उसे सोता हुआ छोड़कर दरवाज़ा खोलकर अपने छोटे छोटे कदम उठाता हस्बे आदत हमज़ा के कमरे की जाने बढ़ा था। कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सुबह के 6 बज चुके थे जब नींद में मगर हमज़ा ने मरियम को बड़ी आहिस्तगी से अपनी करीब से आज़ाद किया और मुँह से कंबल ओढ़ कर लेट गया। मरियम की आँख दरवाज़ा खोलने पर ही आवाज़ से खुल चुकी थी और गर्दन अचकाकर देखा तो उसे पप्पू बेड पर अचक अचक कर चढ़ता हुआ महसूस हुआ और मरियम दुम साधे आंखों की जरी सी पप्पू को देख रही थी, जो अब बड़े आराम से हमज़ा के ऊपर चढ़कर बैठ गया था। फिर पप्पू ने हमज़ा के चेहरे से कंबल हटाया और एक कलकारी मारी और फिर बड़े आराम से उसके गालों पर तमाचे मारने शुरू कर दिए। चाचू, भूख लगी है। हमज़ा ने उसके मासूम फरियाद बर्दाश्त नहीं हुई। वो तेज़ी से उठकर पप्पू के पास आई। मरियम उसे मुखातिब करके हमज़ा के सीने से उठाने लगी थी। उसे कलाई, पप्पू जानू हमज़ा के मजबूत गिरफ्त में आ गई थी। उसने चौंक कर हमज़ा को देखा, जिसकी आंखें अभी भी बंद थीं। वो मुश्किल ही उसके 10 चमाटे खाकर उठा था और अभी तो सिर्फ 5 पड़े हुए थे। आंखें खोलता हुआ बोला, पप्पू, जो मरियम को देखकर हैरान हुआ था। उसकी तेज़ी से हमज़ा के हाथ पर काट दिया। हमज़ा ने मरियम का हाथ छोड़ दिया और पप्पू मुस्कुराते हुए लपक कर मरियम की गोद में चढ़ गया। बेबी, भूख लगी है। मरियम ने जज्बा हमदर्दी से सरशार उस भूखे खरगोश को जकड़ा और फिर फूले फूले गालों पर प्यार किया। वो बड़े प्यार से बोली, चलो मैं तुम्हें दूध और डेयरी मिल्क देती हूँ।
मुझसे बात करते हुए तो तुम्हारे मुंह से शोले निकलते हैं, कभी मुझे भी इतने प्यार से देख लिया करो। हमजा खड़े होते हुए बोला था। वो तीनों किचन की जानिब चले गए। मरियम चाय बना रही थी। हमजा पप्पू को दूध देकर कैबिनेट से चॉकलेट निकाल रहा था जब गुड्डू अंदर दाखिल हुआ। हमजा और मरियम दोनों ही इतनी सुबह परफ्यूम में डूबे तैयार गुड्डू को गौर से देखा। हमजा तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? गुड्डू इतनी सुबह सुबह इतने तैयार, अभी तो स्कूल भी नहीं जाना। हैरान हुआ। गुड्डू ने संजीदगी से जवाब दिया, चाचू मैं शादी कर रहा हूँ। हमजा ने उसे घूरा, अब ये शादी किधर से आ गई और किससे कर रहे हो? गुड्डू ने जवाब दिया, तो चाय पत्ती मरियम को अच्छू लग गया बिच बाजी से। हमजा ने गुड्डू का कान मरोड़ा और उसे होश में दिलाया। गुड्डू झुंझला गया, चाचू क्या बच्चे की जान लोगे? हमजा ने उसे घूरा, बेमोटे अपनी डिमांड भी तो देखना, हद होती है जटाई की। चाचू मैं पूरी रिसर्च करके आया हूँ, बच्चे की शादी हो सकती है और चाइल्ड और निकाह कहते हैं। और गुड्डू ज़िद्दी लहजे में बोला, बस मुझे निकाह करना है और अभी करना है। अबे तू करता है क्या, कमाता क्या है? तेरे जैसे 3.5 फुट को कौन देगा लड़की? और बेचारी तू? हमजा जिचका आकर बोला, शायद अभी पैदा भी नहीं हुई होगी। चाचू इट्स नॉट फेयर यार, खुद तो तूने अभी 2 की हैं और मेरी एक भी नहीं होने देता। गौर से देखा अब तो पप्पू भी गुड्डू के पास बैठे चॉकलेट से सना मुँह लिए सुपर मारियो खेलते पप्पू की जानिब देखने लगा था। हमजा ने पूछा, अच्छा आज बता दो कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? गुड्डू साहब बड़ी तरह शर्माए। अच्छा चाचू मुझे बेबी सबसे अच्छी लगती है, मेरा दिल करता है कि मैं बेबी को अपने सारे टॉयज़ दे दूँ। और गुड्डू बोलते बोलते चुप हो गया, सारी गेम्स शेयर करूँ? पर क्या अभी भी तुम अपने टॉयज़ शेयर करोगे? हमजा ने कहा, नहीं चाचू अब ये बेचारी कीला ख़राब है, इसकी शादी आपसे हो गई है। अफसरदगी से कहा। महीन का गुस्सा से बुरा हाल था और हमजा के मामले में बहुत संजीदा थी। हमजा की वजाहत मर्दानगी और सबसे बढ़कर एक रईसज़ादा का चश्मो चराग है, ये सारी बातें ही उसे हमजा की तरफ माइल किया करती थी। हमजा से रूटीन एज से प्यार करती थी लेकिन फिर भी चली गई और अब इस मरियम की बीच में आ जाना उसके बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर था। महीन बड़बड़ाई, सॉरी मरियम, हमजा सिर्फ मेरा है इसलिए अब तुम्हें बीच से हटना पड़ेगा। फिर फ़ोन उठाकर अपने भाई और बहनोई को तफसील से बताया। महीन तुमसे कहा था ना कि सब्र कर लो, सारा खेल बिगाड़ दिया तुमने। हमजा बहुत चालाक है और यार है। कमिश्नर अहमद साहब बोले, 2 मिनट में निकाह को जाली करार दे देगा। बताएं ना अहमद साहब, अब क्या करूं मैं? सॉरी मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मेरी मदद करें। हम महीन गड़बड़ा कर शदीद एक तरफा मोहब्बत किसी अजाब से कम नहीं होती। थोड़ी देर बाद ही फ़ोन दी जाने वाली है सुनने लगी। ठीक है अहमद साहब मैं सही हूँ, अब इस सुबह इनसे अपने ताल्लुकात अच्छे करो और फिर कल आउटिंग का प्रोग्राम बनाकर टेबल ले आना, उसको बाहर ले आना। डिटेल सेंड करते हूँ लेकिन ख्याल रहे कि मरियम मर जाए पर हमजा का बाल भी बाका ना हो। माहीन फ़ोन पर बात कर रही थी, अब सुकून महसूस हो रहा था। रात बहुत बीत चुकी थी और सुबह प्लानिंग करते करते नींद की वादी में उतर चुकी थी। मरियम गुड्डू को नाश्ता करवाती हुई पप्पू सारी दुनिया बुलाए संजीदगी से सुपर मारियो खेलने में मसरूफ़ था। हमजा ने पप्पू को मुखातिब किया, पप्पू प्यारे दूध तो पी लो। हमजा बड़बड़ाया, देखो इस चूज़े को मारियो ऐसे इन मार्क से खेल रहा है जैसे जहाद कर रहा हो। और पप्पू के पास आया। हमजा उसे धमकाया, पप्पू साहब अपना दूध फिनिश कर लो वरना गेम नहीं दूंगा। और पप्पू साहब के कान पर जूं तक नहीं रिंगी थी। वो बड़े इत्मीनान से अपना छोटा सा दाना खोले हुए गेम में प्रिंस को बचाने के लिए सर जड़ की बाजी लगा रहा था। तंग आकर हमजा ने गेम का तार उतार दिया। पप्पू ने शिकवा की नज़रों से हमजा को देखा। चाचू, हमजा ने गिलास उसकी तरफ थमा दिया और उसे चाचू के बच्चे अपना दूध फिनिश करो और शाबाश ज़बरदस्ती उठाया और मेज़ पर लाकर रख दिया। बेबी हेल्प। पप्पू ने सामने बैठी मरियम को दर्दनाक अंदाज में पुकारा और मरियम बेबी खून खान अंदाज में हमजा को घूरते हुए उठकर पप्पू के पास आई। वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, मेरा प्यारा पप्पू जानू क्या हुआ है? पप्पू ने शिकायत लगाई। चाचू ने गेम बंद कर दी। हाँ तो तुम्हारे चाचू को और आता भी क्या है, चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करो हम मिलकर। मरियम बड़े प्यार से उसके दूध का गिलास उसकी तरफ करती हुई बोली। मरियम का हुक्म और पप्पू ना माने, ऐसे कैसे हो सकता था? उसने दूध का गिलास दोनों हाथों में थमाया और घटाघट दूध पी गया। पप्पू एहसान फरामोश चूज़ा, मैं इतनी देर से तुम्हें कह रहा हूँ, तब से तुमने तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और अब ये हमजा उसके फूले फूले सुर्ख गालों पर मरियम की एक दफ़ा
कहने पर दूध पी लिया पर चुटकी काटी। पप्पू ने बड़े आराम से, चाचू ये प्रीटी लड़की को मना नहीं किया जा सकता, अल्लाह नाराज़ होता है, समझे ना। अभी ये लोग बातें कर रहे थे, कमीज सलवार में बड़ा सा दुपट्टा लिए उमाहीन हाथ में केक उठाए अंदर दाखिल हुई, जो कि उसे सुबह सुबह डिलीवरी करवाया था उसने। केक हाय गाइस देखो, मैं सबके लिए ज़बरदस्त सा चॉकलेट केक लेके आई हूँ। मेज़ पर रखा। महीन सबको अपनी जाने मुतवज्जा करके बोली, क्या हुआ है, ऐसे क्यों देख रहे हो सब। गुड्डू बात करते हुए विच आंटी आप अचानक ही वैसे ईस्ट कैसे बन गई। पप्पू रुक जाओ करते टप्पू को केक की तरफ हाथ बढ़ाता देकर चलाया। गुड्डू ने विच हमें केक खिलाकर मोटा करना चाहती है, फिर हमें रोस्ट करके खा जाएगी। अपनी महाराना राय पेश की। महीन आप नाश्ता कर लें, फिर अपने बहन और बहनोई से अपनी वापसी की कंफर्म कर लीजिएगा। हमज़ा ने रूडली महीन को मुखातिब किया और फिर मरियम की तरफ रुख किया। मरियम, हमज़ा डार्लिंग तुम रूम में जाकर मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे काम पर जाना है। महीन को तपाते हुए मरियम को किचन से निकाला। गुड्डू और पप्पू दोनों ने मुंह पर हाथ रखकर आवाज़ निकाली, हो शेम शेम चाचू। हमज़ा ने दोनों को घूरा, क्या प्रॉब्लम है। गुड्डू शर्म से सुर्ख हो चुका था। चाचू आपने डी वाला वर्ड बोला भी है और किसी गर्ल के लिए। हमज़ा खिसका कर रह गया। महीन को मरियम से अपना लगाव दिखाने के चक्कर में वो भूल गया था कि ये दोनों नन्हे शैतान इधर ही बैठे हैं। हमज़ा मैं शर्मिंदा हूँ, कई दिनों से अकेली इस वीरान कमरे में रह रही हूँ तो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, कभी कभी दोहरी शख्सियत के शिकार हो जाती। मुझे ये मर्ज़ काफ़ी अर्से से लाहक है, मैं बाइपोलर हूँ। खुदारा हमज़ा मुझे माफ़ कर दो, तो आइंदा ऐसा नहीं करूँगी प्लीज़ बाजी। और अहमद भाई से कुछ मत कहना वरना वो मुझे दोबारा ज़हनी अमराज के अस्पताल में दाखिल कर देंगे। और महीन की आंखों में आंसू उमड़ आए थे, भूल गई थी कि हमज़ा ने तासुब से देखा। हमज़ा कहता हुआ उठ खड़ा हुआ, दोनों बच्चों को इट्स ओके मिस महीन, आइंदा अपनी हदूद में रहिएगा और ख्याल रखिएगा। कुछ साथ ही आने का इशारा। मरियम का दिल बिल्लियों की तरह उछल रहा था। उसे अपनी मकारी से हमज़ा की हमदर्दी ले ली थी और अब उसे अगली चाल चलनी थी। मरियम डार्लिंग बनाते हुए किचन से निकलकर बेडरूम में आई थी और कुआ से अंदर दाखिल हुई थी और धार से दरवाज़ा बंद किया। कपड़े निकाल दो, खुद को समझता क्या है। इस बीच बाजी के आगे मुझे नुकरानी बनाकर रखा हुआ है। बड़ा आया। मरियम को शदीद गुस्सा आ रहा था। कपड़े निकाल दो कि मीना आदमी डार्लिंग मुझे बोल रहा है और देख अभी भी बाजी को रहा है। हमज़ा का आहिस्तगी से कमरे के अंदर दाखिल होकर खोलकर अंदर आया। कमरे के वस्त में चहलकदमी करते हुए मरियम की पर नज़र पड़ गई। उसने गोया भड़कते छत्ते में हाथ डाला था। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो। मरियम हकारी उसके करीब आई तो मुझे किचन से निकाल कर उस बीच बाजी के आगे दो बना कर तुम्हें चैन नहीं आ रहा और इधर आ गए हो मेरा तमाशा देखने, मुझे हटाकर इस कंपनी बिच के साथ अकेले रहकर ताकि हमज़ा ने उसकी आंखों में झांका। ताकि क्या। मरियम नज़रें इधर उधर करने लगी। हाँ मेरी जान तुम जेलस हो रही हो, कसम से दोनों की तरफ आग बराबर की लगी हुई है। हमज़ा सरशादी से उसे बाजुओं से जकड़। मरियम ने निगाह चुराई। कोई नहीं, खाम काबिली को ख्वाब में छिछड़े नज़र आते हैं। मोहतरमा आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मेरे ख्वाब की ताबीर कितनी हसीन और दिलकश है। वो गमगीन लहजे में बोला, अच्छा सुनो, एक आज और कल का दिन रह गया है, फिर हमारा वलीमे की रिसेप्शन है और इसी सिलसिले में कार्ड्स बांटने हैं और तुम्हारा ड्रेस भी करने जा रहा हूँ। तुम बच्चों को और अपना ख्याल रखना। दोपहर। वो उसके गाल थपथपाता अपने कपड़े निकाल कर तैयार होते चला गया। वापस आ जाऊँगा। और यहाँ पर हमारी किसका इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।